ये बात है बरेली शहर की, जहां कमला और सपना नाम की दो बहुएं एक ही परिवार में रहती थीं। उनकी सास का नाम था अमरावती। अमरावती कमला को चाहती थी, लेकिन सपना उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस भेदभाव का कारण था दोनों बहुओं का रंग। कमला जहां भूरे रंग की छैल छबीली थी, वहीं सपना जरा सांवले रंग की या कहिए काली थी। कमला, तुम जाकर अपना काम करो। सपना काली बर्तन साफ कर लेगी। माँ जी, आज बर्तन बहुत ज्यादा हैं। अगर कमला थोड़ा हाथ बटा देती तो। नहीं, कमला हाथ नहीं बटाएगी। सारे बर्तन तुम्हें धोने हैं। बाहर से कोई रिश्तेदार आता है तो बहू को देखता है। कमला मेरी इज्जत को बढ़ा देती है और तुम्हारी वजह से तो मेरी नाक कट गई। सब मोहल्ले वाले कहते रहते हैं कि कैसी काली पीली बहू आई है। सपना पूरे दिन काम करके भी अपनी सास को खुश नहीं कर पाती थी। माँ जी, क्या मैं आपके पैर दबा दूं? बिल्कुल नहीं। कहीं तेरा काला रंग मेरे ऊपर चढ़ गया तो मैं तेरी तरह काली हो जाऊंगी। इसलिए मुझे हाथ भी मत लगाना। कमला और सपना दोनों के पति व्यापारी थे। जब वे व्यापार से लौट कर आते तो दोनों परिवार के लिए उपहार लेकर आते थे। दोनों उपहारों को बांटने के लिए अपनी मां अमरावती को सौंप देते। अमरावती सभी को उपहार बांटने के बाद अगर कुछ बचता तो उसे सपना की तरफ फेंक देती। कई बार तो सपना खाली हाथ ही रह जाती। एक दिन सपना ने अपने पति से कहा, माँ जी मेरे साथ बहुत भेदभाव करती हैं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा रंग काला है। कभी कभी उनकी जली कटी बातें सुनकर तो मुझसे बिल्कुल सहन ही नहीं होता। तुम इन छोटी छोटी बातों में अपना दिमाग खराब क्यों करती हो? मैंने तो कभी तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया। सपना का पति राघव सपना से बहुत प्रेम करता था। सपना और राघव ने लव मैरिज की थी। सपना का रंग कैसा भी हो, लेकिन राघव जानता था कि सपना का व्यवहार और चरित्र एकदम साफ है। इसलिए राघव ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर सपना से शादी की थी। राघव के प्रेम के कारण ही सपना अपनी सास और जेठानी के व्यवहार को सहन कर लेती थी। एक दिन कमला ने अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ। काली पीली सपना से कहिएगा कि बर्तन धोए, पोछा लगाए और खाना बना दे। तुम जाओ कमला, मैं सपना काली को सब कुछ बता दूंगी। माँ जी, मैं भी ब्यूटी पार्लर जाना चाहती हूँ। तेरा रंग काला है और काले रंग पे कोई मेकअप काम नहीं करता, इसीलिए तू घर पर ही अच्छी लगती है। एक दिन सपना छत पर कपड़े डालने गई तो कमला सास से बोली, माँ जी, हमें घर में खाना बनाने के लिए एक मेड रख लेनी चाहिए। बहू, हमारे घर आज तक कोई मेड नहीं रखी गई। हमारी परंपरा रही है कि घर की स्त्रियां ही खाना बनाती है। माँ जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सपना काली के हाथों का खाना खा खा कर काले हो रहे हैं। नहीं बहू, ये कैसे हो सकता है? भला काले हाथों का खाना खाकर कोई काला कैसे हो सकता है? तुम्हें जरूर वहम हो गया है। एक बार दशहरे का दिन था। घर में सब लोग मेला जाने के लिए तैयार हो रहे थे। सपना भी मेला जाने के लिए तैयार होने लगी, लेकिन तभी कमला सपना के पास आई और उससे बोली, ओ महारानी, तुझे तैयार होने की कोई जरूरत नहीं। माँ जी ने कहा है कि तू घर पर ही रहेगी। माँ जी ने ऐसा क्यों कहा है? मैं भी मेला घूमना चाहती हूँ। फिर जब पूरा घर जा रहा है तो मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी? तू समझती क्यों नहीं? दशहरा है, आस पड़ोस और नाते रिश्तेदार मिल सकते हैं। अगर उन्होंने तेरे काले रूप को देख लिया तो माँ जी के खानदान की नाक कट जाएगी। कहाँ मैं और कहाँ तू, लोग तो तुलना करेंगे ही। तो घर पर ही रुक, साफ सफाई कर और हमें जाने दे। सारा घर मेला घूमने गया, लेकिन बेचारी सपना को अकेले घर में रुकना पड़ा। दीपावली के एक दिन पहले की बात है। घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे।
अमरावती ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया और उनसे कहा, सपना, काली, चाय और पकौड़े तुझे जल्द से जल्द तैयार करने हैं, लेकिन मेहमानों के सामने उन्हें लेकर कमला आएगी। सपना, काली, तू धोखे से भी मेहमानों के सामने मत आ जाना। सास मेहमानों से बातें करने चली गई। सपना मेहनत से पकौड़े तैयार करने में जुट गई। कमला का फोन आ गया और वो अपने रूम में चली गई। पकौड़े और चाय तैयार हो गए, लेकिन कमला किचन में नहीं आई। अरे, ये कमला कहाँ रह गई? चाय ठंडी हो जाएगी। सास ने आवाज लगाई, बहू, चाय लेकर आओ। 2-3 आवाजें लग गईं, लेकिन कमला अपने कमरे में कानों में हेडफोन लगाकर फोन पर बातें करने में व्यस्त थी। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि चाय पहुंचानी है। लगता है मुझे ही चाय लेकर जाना चाहिए। सपना मेहमानों के सामने चाय लेकर चली गई। इतनी सी बात पर सास का खून खौल गया। जब मेहमान चले गए तो सास सपना पर फट पड़ी। मैंने तुझे मना किया था ना कि मेहमानों के सामने मत आना। तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तेरी शक्ल देखकर पता नहीं वो लोग क्या सोच रहे होंगे। तभी कमला भी वहां आ गई। माँ जी, मैं आने ही वाली थी, लेकिन इस काली महारानी ने मेरे हाथों से चाय की ट्रे छीन ली। माँ जी, कमला झूठ बोल रही है। बस करो, मैं इसी वक्त तुम्हें इस घर से निकालती हूँ। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मेरा तो मायका भी नहीं है। मैं एक अनाथालय में पली बढ़ी थी। अगर आप मुझे घर से बाहर निकाल देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? वो सब मुझे पता नहीं। मेरी आंखों से दूर हो जा। सपना का पति राघव घर पर नहीं था और सास ने सपना का मोबाइल भी उससे छीन लिया। सपना को घर से बाहर जाना पड़ा। अगले दिन दिवाली पर सपना फुटपाथ पर बैठी जलते हुए पटाखों को देख रही थी और रो रही थी। हे भगवान, तुमने मुझे काला क्यों बनाया? काश मेरा रंग भी गोरा होता तो मुझे वही सम्मान मिलता जो आज कमला को मिल रहा है। उधर अमरावती के घर एक पटाखा अमरावती के हाथ में फट गया। कमला बहू, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मेरा हाथ जल गया है। अब मैं दिवाली मनाऊं या आपको हॉस्पिटल लेकर जाऊं? आप अपने आप चली जाओ। अमरावती चिल्लाती रही, लेकिन कमला ने उसकी एक नहीं सुनी। अमरावती अकेले ही पैदल हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ी। तभी सपना की नजर अमरावती पर पड़ी। क्या हुआ माँ जी? आप इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? मेरे हाथ में पटाखा फट गया। मैंने कमला से कहा कि मेरे साथ चलो, लेकिन वो दिवाली मनाने में लगी हुई है। सपना ने रोड पर मौजूद लोगों के दरवाजे मदद के लिए खटखटाए। तब जाकर एक ऑटो वाला मिला। सपना अपनी सास को लेकर हॉस्पिटल चली गई और उनका इलाज कराया। इस तरह सपना की दिवाली बीती। उस दिन अमरावती को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं जानती हूँ बेटी कि मैं माफी के लायक नहीं। मैंने सिर्फ शरीर की सुंदरता पर ध्यान दिया। मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि असली सुंदरता तो हमारे चरित्र में होती है। आज से तुम ही मेरे घर की मालकिन हो। अमरावती ने घर लौटकर सारी चाबियां कमला से छीनकर सपना को सौंप दी।